हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस नित्य रविवारी कार्यक्रम में। तो सब लोग अभी महाकुंभ हुआ, बैठ जाइए इधर ही है ना, यहाँ पे आइए। तो अभी महाकुंभ हुआ है ना, गए थे सब लोग हैं, माता जी गई थी और कोई नहीं गया था, आप भी गए थे, बाकी नहीं जा पाए हैं, टिकट का समस्या था। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। टिकट तो ऐसे ही मिलनी थी, कंफर्म तो होनी नहीं थी, वो तो पक्का ही था। करोड़ों लोग जाएंगे तो क्या हुआ, कितने लोग स्नान किए पता है आपको, है ना, है 60 से 70 करोड़, आधा देश उधर ही था। तो टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे हमने जो भी गए थे उन्होंने किस में स्नान किया, संगम में स्नान किया है ना। संगम जो है कहाँ है, प्रयाग में। संगम यहाँ नहीं आ सकता है ना, हमको कहाँ जाना पड़ेगा, प्रयाग में, है ना। और उससे क्या मिलेगा हमको, सुख शांति। क्यों मिलेगी सुख शांति, भगवान को तो कोई स्मरण नहीं करता वहाँ पे पाप धोने लोग जाते हैं, है ना। पाप धोया, इकट्ठा किया था, सारा डाल के आ गए। जैसे कचरा फेंकते ना बाहर, सारा कचरा इकट्ठा किया वहाँ डाल दिए, बस हो गया ना। उसके बाद फिर सुख शांति, दूसरे दिन फिर झाड़ू, है ना। क्यों लगाना पड़ता है ना, कि कोई एक बार डाल दिया कचरा, बस हो गया जिंदगी भर के लिए, ऐसा होता है। एक बार नहा लिए, बस प्रभु जी आज मैं 3 घंटा नहाया हूँ रगड़ रगड़ के, अब जिंदगी भर का कचरा निकल गया है, अब कभी नहीं नहाऊंगा, ऐसा होता है। रोज खाते हैं ना, भरपेट ही खाते हैं सारे, कोई ऐसा तो नहीं है, साफ सफाई करते हैं, भरपेट खाना खाते हैं ना, कि कोई कम खाता है, लेकिन फिर भूख लगती है फिर खाते हैं, है ना। तो उसीलिए एक बार वहाँ पे कचरा डाल के आ गए, अब हम पवित्र हो गए। फिर हमको दुख क्यों आ रहे हैं प्रभु जी, है ना, हमको दुख क्यों आ रहे हैं, ऐसा ही है ना। प्रभु जी वहाँ तो लिखा है शास्त्रों में कि क्या करना चाहिए, गंगा स्नान करके या प्रयाग त्रिवेणी में स्नान करके क्या होता है, सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। तो हम दुखी क्यों हैं, रोज नए भी तो कर रहे हैं कि नहीं। एक बार झाड़ू पोछा लगाओ अच्छे से पूरा दिन लगा के, अब बहुत अच्छा लगता है ना, फिर बस छुट्टी, है ना। 2-3 दिन बाद फिर वैसा हो जाएगा। तो इस संसार में सब कुछ रोज करते रहना पड़ता है, नित्य, इसको नित्य कहा जाता है। उसी प्रकार हमारा मन है, रोज हम कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, अच्छा लगता है, अब प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है, अब हम भक्त बन गए। जैसे इस गेट से बाहर निकलेंगे फिर वही भूल जाएंगे, यहाँ लगता है बस अब हम यही तो खोज रहे थे, आज हमको पता लग गया। जैसे बाहर निकलेंगे क्या होगा, फिर वैसे ही। हाथी जो है ना 3-4 घंटा स्नान करता है, देखा अपने हाथी को, ऐसे पानी डालेगा, ऐसे डालेगा, अब बोलेंगे कितना साफ सुथरा जीव है ना। जैसे बाहर आएगा क्या करेगा पता है, मिट्टी लेगा फिर सर पे डाल लेगा, वही हमारा हाल है। जैसे गेट से बाहर निकलेंगे माया का पर्दा आ जाता है, पर्दा माया परित ज्ञानम, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में। तो ये पर्दा हटाने के लिए क्या करते हैं भगवान, अपनी कथा का, कीर्तन का। कीर्तन किया अच्छा लगा सबको, बहुत अच्छा लगा ना, है ना। तो ये अच्छा सबको लगता है, लेकिन जो बार बार आता है ना वही उसका अधिकारी होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा सबको ऐसा बोल के नहीं हमको आज तक, प्रभु जी एकदम बेकार प्रोग्राम था आपका, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगली बार गायब, 2 महीने बाद एक बार दिखेंगे। इसका मतलब क्या है, भगवान का कृपा नहीं हुआ है। अभी वो मिट्टी बाहर डाल रहे हैं जाके, जितना मिट्टी डालेंगे फिर नहाना पड़ेगा, और उस नहाने का लाभ है, लेकिन उतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए मिट्टी नहीं डाली, उतनी देर के लिए हमारा मन पवित्र होता है। तो गंगा बह रही है कहाँ, बंगाल में, और कहाँ है, बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, है ना। अस्थि विसर्जन करने वहाँ जाना पड़ता है ना, हमारे उधर से तो जाते हैं, ठीक है। तो गंगा आई थी किसका उद्धार करने के लिए, भागीरथ के पुत्रों का, लेकिन रुक गई ना, है ना। भागीरथ के पूर्वजों का, सॉरी, है ना, लाए, एक पीढ़ी में नहीं आई, 2-3 पीढ़ियां लगे रहे लोग, फिर गंगा जी आई, गंगा जी रुक गई, किसके लिए, हमारे लिए, हमारे लोग के ना। मतलब पानी की वो कमी क्या है, सरस्वती है, ब्रह्मपुत्र है, बहुत सारी नदियां हैं, है ना। तो गंगा जी किसके लिए रुक गई, हम लोगों का उद्धार करने के लिए।
अब गंगा जी बह रही हैं, भगवान की प्रिया है कि नहीं है गंगा जी? अब हम वहाँ जाके स्नान नहीं करें तो भगवान क्या बोलेंगे, क्या तेरे जीवन का क्या फ़ायदा, मैं तेरे को भेजा था, है ना, कोई स्नान ही नहीं कर रहा तेरे में। गंगा जी उनकी प्रिया हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन किया ना, बह रही हैं, उसमें कोई स्नान कर ले, कुछ जल को ग्रहण कर ले, कोई आचमन कर ले, उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन कोई गंगा जी में जाए ही नहीं तो इसमें गंगा जी की गलती है क्या? तो उसमें क्या भगवान उसको डांटेंगे? गंगा जी को डांटेंगे? वो तो अपना ड्यूटी कर रही है, बह रही है। उसी प्रकार ये ज्ञान की गंगा, ये हरिनाम की गंगा, कथा की गंगा बह रही है। अब बहुत कम लोग हैं जो इसमें स्नान नित्य कर पाएंगे, इतना आसान नहीं है ना। कई लोगों को बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, आने का एक ही रीज़न है, क्या? हमको आना है। और नहीं आने के, प्रभु जी बरसात है, प्रभु जी कपड़े धोने थे, प्रभु जी खाना बनाना था, प्रभु जी ये करना था। हफ्ता भर अब इंस्टाग्राम और फेसबुक देखने बैठेंगे तो घंटों घंटों निकल जाएगा। जाएंगे कुछ और काम करने, 2 घंटे बाद याद आएगा फ़ोन खोला क्यों था, है ना। तो ये हमारा हाल है। तो उसी प्रकार भगवान जो है अपना कार्य करते रहते हैं। कोई बोलता है ना, प्रभु जी भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे, इतना अत्याचार हो रहा है, इतना धर्म फैला। भगवान प्रकट हैं कथा के रूप में, कीर्तन के रूप में, आप देख नहीं पा रहे हैं, हमको दिखाओ, देखो। यहाँ पे आएंगे कथा कीर्तन के लिए सेंटर खोला गया है ना, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। पहले संडे को हम कुछ नहीं करते थे, अब यहाँ ड्यूटी लग गई हमारी। संडे हो चाहे मंडे, रोज खाओ डंडे, है ना। तो हमारा संडे मंडे कुछ होता नहीं है ना। तो हमको संडे को ड्यूटी है, तो इससे बहुत से लोगों का कल्याण भी हो रहा है। सबसे पहले हमारा कल्याण हो रहा है, क्यों? हम कुछ कथा, कृष्ण कथा कहने का हमको क्या मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। अब जैसे 2-4 लोग भी आ जाएं तो हमारा काम हो जाता है ना। सोचिए इतना सब कुछ है, प्रसाद भी खिला रहे हैं, सब कुछ खिला रहे हैं, फिर भी लोग नहीं आ रहे, तो मतलब कितना दुर्भाग्य है, माया कितनी प्रबल है, इतना आसान नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक कुछ और था, मैं चलो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक बार एक लहर, अभी समुद्र में लहर आ रही है ना, लहर आती है तो बहुत सारी मछलियाँ भी बाहर आती हैं। कभी हम दमन समुद्र पर जाते हैं तो बहुत सारी मछलियाँ मरी पड़ी होती हैं, लहर के साथ बाहर आ जाती हैं। तो इसी प्रकार लहर आई और उसमें बहुत सारी मछलियाँ बाहर आ गई और तड़पने लग पड़ी ना, बीच पे पड़ गई। तो एक लड़की थी, बहुत दयालु थी, ऐसे छोटी लड़की थी, उसको दया थी। उसने क्या किया, एक बाल्टी उठाई, उसमें क्या किया, वो लड़की मछलियों को भरने लग पड़ी और समुद्र में जाके फेंकने लग पड़ी। लेकिन पूरा का पूरा बीच जो था मछलियों से भरा हुआ था। तो उसको आदमी देख के हंस रहे थे, अरे ये पागल हो गई है ना, ये तो कितनी मछलियाँ डालेंगी, जब तक एक यहाँ से वहाँ पहुँचेंगी वो मर जाएंगी। तो वो लड़की बहुत बिजी थी, उसको सब लोगों ने डिस्करेज किया। क्या बोला, अरे कोई नहीं बचेगी, क्यों तुम प्रयास कर रही हो, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, तू इधर से भाग रही उधर भाग रही उधर, तब तक मर जा रही है। उसने बोला, मुझे वो नहीं देखना है कौन कितने, जितनी मैं अंदर डाल पा रही हूँ वो तो बच रही है ना, जितनी मैं अंदर डाल दी वो तो बच रही है, बाकियों को मैं जितना कर सकती हूँ उतना तो प्रयास कर रही हूँ ना। तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट 90% पीपल, वी आर कंसर्न अबाउट 10% पीपल, जो लोग बचना चाहते हैं, उसके लिए सेंटर है। तो पहले हम भी ऐसा सोचते थे। ऐसे तो खैर जो प्रचार करता है वो तो अगर ऐसा सोचेगा कि 4 आए, 40 आए, 400 आए, वो प्रचार नहीं कर सकता है। जब हम कथा करते हैं हमको अपना बेस्ट देना है, किसके लिए, भगवान के लिए। तो 4 आए तब भी वही कथा होनी चाहिए, और 400 आए तब भी, और 4000 तब भी, 4 लाख आए तब भी, क्योंकि 4 लाख 440 4 मैटर नहीं करता है, वो एक आदमी मैटर करता है जिसके लिए कथा हो रही है। अब समझ रहे हैं ना, किसी एक व्यक्ति के लिए कथा हो रही है, वो भी नहीं जानता है, कथा करने वाला भी नहीं जानता किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और वो व्यक्ति आगे चल के क्या करेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये जो भगवान की योजना होती है, हम सोचते हैं कि भर जाना चाहिए, कभी नहीं भरेगा। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा कोई, प्रभुपाद जी सारे भक्त बन जाएंगे तो क्या होगा, सारे भगवत धाम चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा। प्रभुपाद जी बोले, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे मूर्ख हमेशा रहेंगे, डोंट वरी, है ना। वो है, कितना भी आप प्रयास करो, कितना भी अच्छा दो, कितना भी अच्छा कराओ, कितना भी कुछ करो, लोग रहने ही वाले हैं, कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। तो हमको उसकी चिंता नहीं करनी है, ऊपर चले जाइए उधर उस कमरे में। तो हमको हमारे लिए ये करना है, दूसरे को नहीं देखना है। तो आज का जो टॉपिक था क्या था, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं, है ना। तो प्रार्थना के बारे में, मेरा बॉटल होगा उधर होगा, देखिए है क्या, स्टील का है,
कोई बात नहीं, ग्लास में दे दीजिए। तो आज का टॉपिक है प्रार्थना। सब लोग करते हैं प्रार्थना? आप लोग करते हैं प्रार्थना? कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे हैं? ऐसे 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 से करते हैं ना? हैं? ऐसे करते हैं, फिर क्या बोलते हैं? हैं? क्या क्या? तमेव माता च पिता तमेव, है ना? ये तो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना है लेकिन ठीक है, जो माता पिता ऑलरेडी, उसको क्या माता पिता बार बार बोलने? प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में ही होती है प्रार्थना, हिंदी में ही होती है, किस में होती है प्रार्थना? थैंक यू। है? बताइए कैसे करते हैं प्रार्थना? लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, भाव मेन है ना? हमारा जो भाव है भगवान उसको ग्रहण करते हैं। आपको कोई दुख है, आप किसी शहर में गए, आपको स्पेनिश नहीं आती, स्पेन में गए, वहाँ पे आपको भूख लगी है बहुत, आपको भाषा नहीं आती, तो आप क्या करोगे? भाव प्रकट करोगे ना, चेहरे पे ऐसा भाई बहुत, है ना? वो भाव को समझ जाएगा। बस भगवान भी वही भाव को पकड़ते हैं। तो प्रार्थना का अर्थ क्या है? एक बार एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर था, है ना? उसने रिसर्च किया था, किस में पता है? उसने रिसर्च किया था, पैनक्रियाटिक कैंसर का स्पेशलिस्ट था वो, ठीक है? एक बार उसकी बहुत बड़ी सत्य घटना है, एक बार इसकी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस पैनक्रियाटिक कैंसर पे, और उसको कुछ रिसर्च पेपर वहाँ पे प्रस्तुत करने थे, प्रेजेंट करने थे। तो वो एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट पे पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अब उसकी फ़्लाइट थी 7-8 घंटे की, तो उसको 10 घंटे बाद उसकी कॉन्फ्रेंस थी। तो बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया, जाके रिक्वेस्ट करने लगा एयरलाइंस वालों को। एयरलाइंस वाले बोलते अभी कोई फ़्लाइट है नहीं, कुछ ऐसा हो गया, वेदर का प्रॉब्लम है, हम छोड़ नहीं सकते वो फ़्लाइट। अब अगली फ़्लाइट जो है वो 24 घंटे बाद है, वो भी मौसम ठीक हुआ तो ये बोलता मैं कैसे पहुंचूंगा? तभी उसको कुछ कोई आइडिया दिया, अब कैब कर लो यहाँ से, 7-8 घंटे का सफ़र है ना, कैब के द्वारा आप 5-6 घंटे में पहुंच जाओगे। 5-6 घंटे जितना भी घंटे थे, है ना? शॉर्टकट बताया उसको, वहाँ से अब पहुँच जाओगे। तो उसने आनंद फानन में कैब कर ली, और कैब के द्वारा क्या करने लगा? जाने लगा। अब वो कैब वाला जो था वो भी रास्ता भटक गया, उसको पता नहीं लगा। भटकते 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 एक जंगल में पहुँच गए, और एक जंगल में बहुत भूख प्यास लगी थी, क्योंकि रास्ता भटक गया ना, कुछ खाने कोई दुकान नहीं दिख रही, कोई घर नहीं दिख रहा। तो कैब वाला बोलता मुझे भी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ, मैं इसी रूट से जाता हूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट लेने के चक्कर में मैं भी भटक गया। आपको जल्दी जाना था ना, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिया। तो शॉर्टकट लिया तो मैं भी भटक गया रास्ता। तो जाने लगा। अचानक जंगल में उसको एक घर दिखा, और घर में लाइट जली हुई थी, मतलब प्रकाश आ रहा था। तो उसने बोला रुको, यहाँ पे लगता है किसी घर है, पानी वानी पी लेते हैं यहाँ पे। तो तभी जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया, एक बुढ़िया निकली वहाँ से। तो एक बुढ़िया ने क्या किया उसको? बुढ़िया ने कहा आइए बैठिए। उनको बैठाया, जलपान करवाया, प्रसाद मतलब भोजन खिलाया, और बोला आप बहुत थक गए होंगे, रेस्ट करिए। तो डॉक्टर बहुत हैरान परेशान था कि इस जंगल में मैं कैसे पहुंच गया। तो वहाँ पे बैठा था, तो बैठा हुआ था, तो वो बुढ़िया ने सब कुछ खिलाने के बाद एक झूला था, वो झूला पे किसी को झूला दे रही थी, छोटा बच्चा था। तो बैठ गई वहाँ पे, उसको झूला देने लगी। तो वो जो साइंटिस्ट था उसको पूछता है जाके, ये कौन है और आप क्या हैं? बोलते ये मेरा पोता है, और इसको पैनक्रियाटिक कैंसर है, और मैं इतने दिनों से भगवान से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान हम तो किसी को जानते नहीं है ना, हम तो किसी को जानते नहीं है यहाँ पे, ना मुझे पता है इसको क्या है, कैसे इसका इलाज कराना है। हमने एक बार इसका रिपोर्ट कराया तो पैनक्रियाटिक कैंसर करके आया, मैं भगवान को प्रार्थना कर रही थी। तो इतने में मुझे अंदर से आवाज़ आई कि कोई आया है और उनके लिए भोजन और ये व्यवस्था करो। अंदर से लगा मुझे, तो मैंने व्यवस्था किया और आप आए और आपको मैंने भोजन खिलाया। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। तो डॉक्टर जो था ना, जो साइंटिस्ट था, तुरंत समझ गया कि मेरी फ़्लाइट क्यों कैंसिल हुई, है ना, मैं क्यों भटका, मैं यहाँ क्यों पहुँचा। ये होती प्रेयर्स ना। हमको क्या लगता है, प्रार्थना जब हम भगवान से करते हैं ना, आपने अपने जीवन में आंख बंद करके सोचिए, जब भी आपने दिल से प्रार्थना की है,
शायद हो सकता तभी आपको लगा है कि वो पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता लगेगा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना पूरी की थी। मैं शायद उस समय उस एक्सटेंट में नहीं समझ पाया कि उतना मुझे चाहिए उतना नहीं, लेकिन वो जो मेरे साथ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ था। कितने लोग मानते हैं? होता है ना। आज जो हमारे साथ हो रहा है वो हमको आज नहीं, हमको 5 साल बाद समझ में आएगा कि यार वो तो कृपा थी। जिसको मैं कष्ट समझ रहा था वो तो कृपा थी, उससे मुझे ये प्राप्त हुआ। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है, मैंने आज ग्रुप में भी डाला था। क्या डाला था? समटाइम्स इट लुक्स फुलिश। फुलिश लगता है ना, मूर्खता लगती है ना। हम किसको प्रार्थना कर रहे हैं? कौन है यार? मूर्खता लगती है ना, लेकिन ये मूर्खता ही चमत्कार करती है ना। इस मूर्खता से ही चमत्कार होते हैं। जितने हमने अपने जीवन में प्रार्थना किया है, बाकी हम बाद में क्या सोचते हैं, हमारा रिजल्ट बहुत खराब आने वाला था। मेरा तो बहुत बार एक्सपीरियंस है, सीरियसली बोलता हूँ। कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने 2 महीने का गैप मिलता है ना, उसमें बहुत प्रार्थना, धूप बत्ती, हनुमान चालीसा बहुत किया है ना। मजाक नहीं कर रहा हूँ। 12th में मेरा फिजिक्स का पेपर बहुत बेकार गया था, बहुत कठिन पेपर आया था। मैं बोला पास भी नहीं होगा। बहुत प्रार्थना किया, पॉइंट पे पास हो गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं शायद नहीं प्रार्थना करता तो नहीं होता, क्योंकि बहुत किया था। हनुमान चालीसा, देवी के माता मंदिर रोज जाता था, ये करता था। तभी हम कृष्ण भावना में नहीं थे, उतने थे, लेकिन इतना नहीं थे। तो लेकिन उसका मुझे बाद में पता चला उसका प्रभाव होता है। हमको कुछ चीज़ें बार बार पता लग जाती कि नहीं भगवान हमारे साथ में है। आत्मिक बल मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं यार, इसमें कुछ है, तो वही प्रार्थनाएं होती हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम स्कूल में लीव एप्लीकेशन देते हैं ना, तो लीव मिलती है कि नहीं मिलती है? एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? उसी प्रकार प्रार्थनाएं जब हम करते हैं तो क्या होता है, जरूरी नहीं है वो हमारे अनुसार रिजल्ट आएगा, लेकिन भगवान उसको सुन रहे हैं और भगवान उसका उत्तर भी दे रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। हमको क्या है, हमको वो चाहिए जो हम मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमको वो मिलता है जो भगवान चाहते हैं। अगर ये हो रहा तो समझो अब भगवान की मर्जी हो रही है। अब बच्चे को अगर मेन्यू बनाने को बोलें घर का, तो क्या बनाएगा वो? है? हाँ, सुबह नाश्ते में पिज्ज़ा, दोपहर में बर्गर, पास्ता, मैगी और चाउमीन, मंचूरियन, क्या क्या होते हैं, फ्रेंच फ्राई, और वो मोमो, और क्या होता है जो है ना दुनिया का, वो सब लगा देगा वहाँ पे, है ना। कामेश प्रभु सैंडविच भी ना, कामेश प्रभु की बिक्री ज़्यादा हो जाएगी, सैंडविच करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें करेगा तो क्या होगा उससे पता है हम, है ना। क्या होगा उससे थोड़े दिनों बाद? पक्का। लेकिन उसने मेन्यू बनाया, बेस्ट मेन्यू बनाया उसने, लेकिन माँ क्या बोलेगी? माँ बोलेगी वेरी गुड बेटा, मेरी तरफ से ऐड कर दो तुम। क्या है? मूंग का दाल और रोटी सब्जी, है ना, राइस, दाल, दूध। वो बच्चों को नफरत है कि नहीं? बच्चे क्या चाहता है? फास्ट फूड, है ना, पानी पूरी, सेव पूरी। लेकिन उसके लिए क्या है? अच्छा है। वही हमारा हाल है। हम मेन्यू बनाते हैं ना, अपना मेन्यू बनाते हैं, और भगवान को क्या बोलते हैं? ये हमारा मेन्यू है, इसके हिसाब से आना चाहिए। भगवान बोलते नहीं, तुमको मेन्यू मैं अपने हिसाब से दूंगा, है ना। क्यों? यस, क्योंकि वो उसका भला चाहती है, माँ और बाप जो भी है ना। तो उसी प्रकार जो है हमारा मेन्यू के हिसाब से हमारी तरह से रक्षा करो भगवान। हमको एक पहले तो 5 BHK बंगला होना चाहिए, फ्लैट नहीं बंगला, ठीक है। उसके बाद में बाहर 2 मर्सिडीज बेंच खड़ी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में 5-7 करोड़ ऐसे पड़ा होना चाहिए। वो हमारी रक्षा है। ये क्या रक्षा आप दे रहे हो? दाल रोटी चावल खिला रहे हो हमको, है ना। ये हम सोचते हैं ना, लेकिन भगवान रक्षा करते हैं अपने तरीके से। ये हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि हम भगवान को भी सिखाते हैं हमारी रक्षा कैसे करनी है आपको। जैसे माँ है, आपको अपनी मम्मी को रोज बोलना पड़ता है, मम्मी मेरा 5 रोटी बना देना, ऐसा बोलना पड़ता है। बोलते हैं आप रोज फ़ोन करके, मम्मी मेरा खाना बनाई, ऐसे बोलते हैं? कौन बोलता है? आप बोलते हैं अपनी मम्मी को? कोचिंग के बाद में खाना मिल जाता है ना घर में, कैसा है? बोलना पड़ता है। और मम्मी बोलती है तुमने बोला ही नहीं था, इसलिए ऑर्डर नहीं दिया था, तुम्हें बनाई ही नहीं, ऐसा होता है। लेकिन होटल पे जाएंगे 3 बजे के बाद, वो क्या बोलेगा? होटल बंद है, बंद हो गया ना, नहीं देगा वो। अब शाम को आना 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, है ना। तो उसी प्रकार भगवान को बोलने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु मेरा ध्यान रख लेना है, नहीं, भगवान ऑलरेडी हमारा ध्यान रख रहे हैं। ये बेइज्जती करना है। अगर कोई अपनी माँ को फ़ोन करे, मम्मी मेरी 5 रोटी बना देना, तो मम्मी बोलेगी अरे
तू जब आएगा तब गरम गरम बना दूंगी। लेकिन ये तो बेइज्जती टाइप है ना बताना। तो इसी प्रकार हम भगवान से क्या मांगते रहते हैं। तो प्रेयर्स जो हैं हमारी क्या होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए प्रभु हमारे कष्ट हर लो, कष्ट नहीं हरो, हमको और ताकत दो कंधों में कष्ट उठाने की। समझ रहे ना, हमारी प्रार्थना क्या होती है, हमको कोई कष्ट मत दो, हमको चारपाई दे दो, उस पर हम लेटे रहे, है ना। हम जिम कितने लोग जाते हैं या गए हैं या जाना चाहते हैं, गए हैं। जिम में क्या करना पड़ता है कामेश प्रभु, पैसा देना पड़ता है ना। और क्या मिलता है वहाँ पे, आपको बॉडी बनानी है, आप मेरे पास आए, मैं ट्रेनर हूँ, मैं क्या बोलूँगा, बन जाएगी कामेश प्रभु, को टेंशन नहीं है, 5,000 रुपये फीस है जिम की, जमा करा दो, कल से आ जाओ, है ना। आप बोले हो गया। और वहाँ गए एसी में जाके बैठे रहे, मोबाइल देखते रहे, इंस्टाग्राम चलाते रहे, फिर क्या बोलेंगे ट्रेनर को महीने के बाद, अरे तुम तो बोले थे मेरा ट्राइसेप बाइसेप निकल जाए, कुछ निकला ही नहीं, एक ट्राइसेप निकल गया है बड़ा वाला, बढ़ता जा रहा है ना। बोल सकते हैं जिम वाले को, वो क्या बोलेगा, एक्सरसाइज करो ना। वही हमारी एक्सरसाइज भगवान कैसे कराते हैं, जब बड़ी चीज़ के लिए तैयार करना है ना, वेट लिफ्टिंग करते हैं ना लोग, तो पहले छोटा वेट उठाते हैं, धीरे धीरे है ना बॉडी बनाते हैं, फिर वेट उठाते हैं। अब वो बोले हमको तो 4 साल बाद वेट उठाना है, आप इसे क्यों उठवाते हो। तो भगवान आगे के लिए हमको तैयार करते हैं, कैसे, वेट उठा के, प्रॉब्लम्स दे के। अगर वो प्रॉब्लम से आप भाग गए तो वहीं पे आपका ग्रोथ रुक गया। एग्जाम आ रहा है, आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, अगली क्लास में जा पाएंगे, उसको जूझना पड़ेगा ना। वही हमारा एक्सरसाइज है। तो भगवान हमको जो चीज़ देना चाहते हैं, हम 5 रुपए की चॉकलेट के लिए रोकते रहते हैं, भगवान बोलते हैं तुम्हारे लिए 500 का गिफ्ट रखा है, लेकिन हम नहीं, ये 5 वाली नहीं मिली अपने को, है ना। तो इसी प्रकार प्रेयर्स जो होती हैं हमारी मैच्योरिटी में प्रेयर्स होनी चाहिए, ठीक है। एक बार एक आदमी था, भगवान का भक्त था, ठीक है। एलकेम वाले अलग अलग बैठा करिए, तो उससे क्या होता है ना, वो बातचीत होती रहती है। एक बैच वाले साथ में नहीं रखने का, है ना। बैंक वाले भी करते हैं, पुलिस वाले भी करते हैं, है ना। तो इसे क्या है, वो याद आ जाता है बीच में, अरे यार वो वाला डॉक्यूमेंट का क्या हुआ हाँ दिया है, ठीक है। बीच में आप मेरी तरफ देखिए 1 घंटा, है ना। फ़ोन सारे स्विच ऑफ कर रख, साइलेंट करिए पहले तो, है ना। फ़ोन बजता है ना तो पता क्या होता है, ध्यान टूट जाता है, वो फ्लो टूट जाता है, एनर्जी के फ्लो चल रहा होता है, टूट जाएगा। आपके घर में पानी आ रहा है, ठक 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 ऐसा कट के आ रहा है, मज़ा नहीं आता ना। वॉशिंग मशीन के अंदर आ रहा है तो क्या होगा, कट के आ रहा है तो फ्लो नहीं आएगा। तो इसलिए साइलेंट कर दीजिए, उल्टा रख दीजिए फ़ोन। कोई नहीं, आपको कोई नरेंद्र मोदी फ़ोन नहीं करने वाला है, ठीक है, कि भाई इतना सीक्रेट मिशन पे आप आए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद बात कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो हम बात बोलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है ज़िंदगी भर के लिए, है ना, आपके लिए। तो भगवान का भक्त था वो ना नेवी में था, मर्चेंट नेवी जानते हैं, है ना। हाँ, तो मर्चेंट नेवी में था, तो जा रहा था, भगवान का भक्त था, माला करता था। एक दिन तूफान आया, बहुत भयंकर तूफान आया, जैसे अभी देखा आपने तूफान चलता है। सोचिए समुद्र में जो तूफान आते हैं उसका तो 10% भी आप धरती पे नहीं देखते हैं, अंदर इतने बड़े बड़े तूफान होते हैं, आपको पता भी नहीं है क्या होता है। पानी ऐसे जाता है, पता नहीं कितने 100 फीट ऊपर पानी जाता है अंदर। जब समुद्र अपना रूप दिखाता है तो आदमी बड़ा घबरा जाता है ना। हाँ, उठा लीजिए, बाहर जाइए। तो तूफान आया, अब उसका शिप जो था डूब रहा था। उसने भगवान को प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचा लीजिएगा। और क्या हुआ, जब उसकी सुबह आँख खुली, सब लोग डूब गए थे, वो एक टापू पे पड़ा हुआ था। टापू समझते हैं ना, एक आइलैंड था, उसके बीच पे पड़ा हुआ था। तो उसकी आँख खुली, अरे रात को मैं बेहोश हो गया, मेरी आँख अभी खुली। तो उसने भगवान को प्रार्थना किया, लेकिन साथ में कोसता भी था, प्रार्थना करता था, लेकिन उसके हिसाब से नहीं मिलेगा तो क्या कोसेगा ना भगवान को, तो कोसता भी था। क्या प्रभु, इतना अच्छा मेरा काम चल रहा था, अब कहाँ पे आपने मुझे बचा, तो ऐसे नहीं देख रहा मैं बच गया, पहले बचाने के लिए प्रार्थना किया, क्या प्रभु बचा तो लिया, ऐसे निर्जन टापू पे डाल दिया, अभी इसका मुझे पता ही नहीं कहाँ पे मैं, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या हुआ, है ना। एक तो बचाया, अब ऐसी जगह यहाँ भूख से मर जाऊंगा मैं, यहाँ कैसे रहूंगा, जंगली जानवर है। तभी उसको जो जहाज की सारी लकड़ी थी ना, तैरती हुई आ गई, तो आ गई। तब भी उसने भगवान को प्रार्थना नहीं किया, हाँ ठीक है, वो लकड़ी ली, उससे घर बना लिया, और फिर भगवान को प्रार्थना किया। अगला प्रार्थना कर रहा है, जो मिल रहा है उसको थैंक यू नहीं कर रहा है, अगला प्रार्थना कर रहा है। हाँ, अब भगवान मैं खाऊंगा क्या, कहाँ लाके पटक दिया, ये नहीं देख रहा, अभी घर भी दे दिया भगवान ने, कहाँ प्रभु मैं क्या खाऊंगा। तभी थोड़ी दूर गया तो उसको बगीचे दिख गए, मतलब फ्रूट्स के,
तो उसको खाना भी हो गया, तो भी लेकिन रात दिन कोसता रहता था भगवान को, कोसता रहता था। ऐसे कुछ दिन बीत गए, तो वहीं पे उसको थोड़ा आइलैंड का समझ में आ गया, वहीं रहने लगा। तो भगवान को कोसता रहता था, कहाँ फंसा दिया मेरे को ऐसा। एक दिन क्या हुआ, कुछ फल फ्रूट लाने जंगल में गया था, वापस आया, उसकी कुटिया में आग लग गई। उसको पता नहीं लगा कैसे आग, जब वहाँ कौन आग लगाएगा। बोला भगवान तुमसे यहाँ पे भी मेरी खुशी नहीं देखी गई है, यहाँ पे भी तुमने मेरी कुटिया भी जला डाली। बहुत गाली देने लगा भगवान को, क्या है ये प्रभु, क्या है, जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तभी कुछ ना कुछ होता है। सांप सीढ़ी जैसा, सांप सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, फिर सांप काटते हैं, फिर जीरो पे आ जाता है। होता है ना कई लोग के साथ में, कई लोग, बहुत से लोग, सबको ऐसा लगता है अपनी ज़िंदगी में। तो भगवान को बहुत कोसने लगा। उस दिन सही में उसको बहुत गुस्सा आया, अब तुम्हारा नाम जप भी नहीं करूँगा कभी भी। तुमने मुझे एक तो कहाँ पटक दिया लाके, है ना, ऊपर से ऐसे टापू में रखा है जहाँ पे मेरा कोई पता नहीं है, और मेरी झोपड़ी भी जला डाली, है ना, वो भी तुमने नहीं किया। तो भगवान को बहुत गालियाँ देने लगा। और अभी क्या करता, उधर ही सो गया बाहर ही रात को। तो सुबह देखा तो एक शिप आके खड़ा है। तो शिप आया तो उसको आदमी लोग बोले चलो आओ बैठो। अरे तुम कैसे आए? बोले हम तो आते नहीं, हम तो जा रहे थे दूर से, हमने देखा वो टापू पे अग्नि जली हुई है ना, तो अग्नि से हम आकर्षित, तो हम बोले वहाँ पे कोई ना कोई है जिसको हमारी सहायता की जरूरत है। इस टापू पे हम गुजरते हैं, बहुत मीलों दूर रह जाता है, हम जानते हैं इसके बारे में, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, इतना दुर्गम स्थान है, तुम जी कैसे गए, हमको तो ये पता नहीं है। तो उसने देखा, बोले फ्रूट नाम की इधर कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पे सब जंगली सब चीज़ें होती हैं और उसको खा के आदमी मर जाएगा। तो उसको तब समझ में आकर उसकी झोपड़ी नहीं जलती उस रात, तो क्या होता है, वो शिप चला जाता। शिप को क्या पता लगता। तो उसकी झोपड़ी जली ना, तो क्या हुआ, उसको दिखा, तो वहाँ पे आकर अपने परिवार को मिला। ये होता है प्रार्थना, और प्रार्थना के बाद भगवान पे विश्वास रखना। और हम, भगवान हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, हर प्रार्थना को सुनते हैं। आप में से कोई झूठ नहीं बोल सकता कि जिसने प्रार्थना न की कि प्रभु हमको कथा श्रवण करना है, कीर्तन सुनना है, आपके लिए ये सेंटर खुला है। आप कितने लोग बोलते हैं ऐसा कि प्रभु जी हमारी बहुत इच्छा है? हाथ उठाइए। जिसने भगवान को प्रार्थना किया कि हमको आपको प्राप्त करना है, लेकिन हम मंदिर दूर होने के कारण हम जा नहीं पा रहे हैं, है ना, था ना ऐसा। तो भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, 15.15, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे रमय वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। मैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, और आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को पता है। इतना सूक्ष्म तरीके से भगवान काम करते हैं। ऐसा नहीं है आपको रथ यात्रा में ही जाने की जरूरत है पूरी, तभी भगवान, आप यहाँ से प्रार्थना करो, वहाँ का आदमी का भगवान नहीं सुनेंगे। यहाँ से आप दिल से दिल की जब प्रार्थना निकलेगी ना, भगवान वहीं पर रुक जाएंगे, और सबकी प्रार्थनाएं भगवान सुन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, नहीं, जो भी हृदय से पुकारा है भगवान सबको जानते हैं। भगवान भी अभी तो बड़ा हरे कृष्ण वाला बन के घूमता है, प्रवचन करता है, जानता हूँ तो पिछले जन्म में क्या था, है ना। तो हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। तो इसी प्रकार क्या है, भगवान हमारा सब कुछ जानते हैं। तो प्रार्थना का अर्थ है भगवान से बातचीत करना। उसमें हो सकता है कोई उड़िया में कर रहा हो, कोई बंगाली में कर रहा हो, कोई मराठी में कर रहा हो, लेकिन वो भाव को व्यक्त करने की एक भाषा है। भगवान तो हर प्रकार की भाषा जानते हैं। भगवान वृंदावन में है ना, तो मोर क्या बोल रहा है भगवान को पता लगता है, कोयल क्या बोल रही है भगवान को पता लग रहा है, गाय क्या बोल रही है, क्योंकि भगवान ने ही तो सारी भाषाएं बनाई है ना। भगवान को किसी भाषा की जरूरत नहीं कि यही सीखना पड़ेगा, यही प्रार्थना करनी है, इससे ही करनी है। लेकिन जो प्रार्थना हम भक्तों की करते हैं उसमें हमको भाव पता लगता है, क्यों किस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान को विनम्रता पसंद है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं और विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको तुरंत सुन लेते हैं, है ना। षडंग शरणागति होई बेर जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जहाँ पे शरणागति होती है उसकी प्रार्थना भगवान तुरंत सुन लेते हैं। गजेंद्र मोक्ष प्रार्थना किया, गजेंद्र था ना, पिछले जन्म में उसका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। वो वाले इंद्रद्युम्न नहीं, पूरी वाले नहीं, पूरी जो जगन्नाथ मंदिर इंद्रद्युम्न था। लेकिन वो वैष्णव राजा था, उसने वैष्णवों से कथा भी श्रवण की थी, लेकिन भोगी भी था। लेकिन भोग होने के कारण अगले जन्म में पशु रूप में उत्पन्न हुआ। किस रूप में? हाथी के रूप में। लेकिन जो कथाएं सुनी थी ना, वैष्णवों की सेवा सुनी थी ना, की थी, वो सेवा के कारण वो क्या हो गया, उसको याद आ गया। जब उसको मगरमच्छ पकड़ा ना तो उसको याद आया। क्या याद आया? ऐसे नहीं अचानक से, पिछले जन्मों की उसकी तपस्या थी, पिछले जन्मों की प्रार्थना थी, जिससे उसको स्मरण आ गया। क्या?
भगवान की शरण लेनी चाहिए, नहीं होगा। यहाँ पे लोगों को दुख आता है तो क्या करते हैं, किसकी शरण में जाते हैं, पता आपको हैं? हाँ, मतलब किसकी शरण में जाएंगे? डॉक्टर तो बाद पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, सही बोल रहे हैं, लेकिन है खुद की बुद्धि लगाएंगे तो किसकी शरण लेंगे, पता है आपको? सबसे पहले शरण लेंगे शराब की, है ना? क्यों लेंगे पता है? आदमी शराब की तरफ क्यों जाता है? ऐसा हमने सुना है, पी नहीं है कभी, लेकिन कड़वी होती है, बोलते हैं। हाँ, वो भूलना चाहता हूँ, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, जस्टिफाई करता हूँ। क्या बोलता है? अरे मुझे, क्योंकि वो सहन नहीं होता है, रियलिटी सहन नहीं होती है, इसलिए बहुत से लोग जो है ना ड्रग्स लेते हैं। क्यों? रियलिटी में रह नहीं सकते, टेंशन होता है उनको रियलिटी में, भागते हैं रियलिटी से, वो फेस नहीं कर सकते उस चैलेंज को, इसलिए उससे भागने के लिए जो नशा करता है ना व्यक्ति, वो सबसे कमज़ोर है। नशे में वो एकदम शेर हो जाता है। देखा आपने, नशे वाला आदमी डरता नहीं है, भले ही प्राइम मिनिस्टर आ जाए उसके सामने, है ना? तुम क्या समझते हो? उतरता है तो डर लगता है फिर, है ना? तो नशा जो है आदमी क्यों करता है? उस रियलिटी को भुलाने के लिए, कि मुझे फेस नहीं करना है। किसी स्टूडेंट का कल एग्जाम है, फाइनल फिजिक्स का, 12th का, और उसको कुछ आता नहीं है, तो क्या बोलेगा? दूसरा दोस्त बोलेगा, चल यार पिक्चर लगी है अभी अच्छी वाली, कौन सी लगी है अभी? तारे जमीन पे। नहीं, कुछ ऐसी एक्शन वाली नहीं कोई? पोस्टर देख लेते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करना चाहता है? रियलिटी से भागता है। तो क्या करता है? भगवान की तरफ कौन जाएगा? चतुर्विधा भजन्ते माम जननाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पुण्य होंगे। तो आप इधर ही क्यों आ रहे हैं? क्यों आए? क्योंकि पुण्य है, पिछले जन्मों में किया हुआ है। ऐसा नहीं होगा अचानक कि अचानक भगवान का स्मरण हो जाएगा, अजामिल के जैसा। अजामिल ने पहले भक्ति किया हुआ था, वो भटका था, भक्ति किया था तभी तो भगवान का स्मरण आया। उसके पास एक शालिग्राम शिला थी, बचपन में उसकी सेवा करता था, और जवानी तक भटका तो जवानी में था, वो सेवा उसको मृत्यु के समय काम आ गई। तो अभी कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन मृत्यु के समय ना कोई प्रसंग याद आ जाएगा आपको। और जो भगवान का दर्शन करता है, जगन्नाथ जी का, उसको ऐसा बोला जाता है भगवान फ्रीज कर देते हैं सारे। पता, मरने से पहले रील चलती है पूरी, आपने देखा? रील देखते हैं ना इंस्टाग्राम की, वैसे रील चलेगी आपकी भी, एक एक करके रील्स आएंगे आपके, स्क्रॉल करते जाइए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखा है। रील्स अभी का नहीं, रील्स बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। रील्स चलती है, सबसे पहले आपकी रील चलेगी बचपन की, बड़ी जवानी की, ये। तो हमारी रील तो पूरी खराब है ना, लेकिन एक रील अच्छी होगी, अगर हमने भगवान का दर्शन किया होगा सत्संग से, वो वहाँ पे अटक जाएगी, वो फंस जाती थी ना कैसेट पहले, वहीं पे भूम चलेगी नहीं, क्योंकि आपने वो काम किया। इसलिए भगवान का दर्शन, भगवान का कथा और भगवान का प्रसाद, इसका हमेशा सानिध्य करना चाहिए। तो क्या बोल रहा था मैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गया? गजेंद्र। तो गजेंद्र जब बहुत विपत्ति में पड़ा ना, उसने अपने परिवार को बुलाया, उसका उसका पैर पकड़ लिया ना किसने? मगरमच्छ ने। इसलिए हमारा भी पैर पकड़ा हुआ है, कौन? काल ने। तो हम किसको बुलाते हैं जब काल आता है? पहले अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने धन को, अपनी दौलत को। लेकिन यही होता है ना, बचाओ मुझे, यही होगा ना। अब यहाँ पे सांप आज तो क्या करते हैं बच्चे लोग? मम्मी, है ना? क्यों? क्योंकि शरण किस में ली है? जिसमें हमने शरण ली है वही याद आएगा मृत्यु के समय। कई लोग जो हैं इंटरनेट पे धोनी का छक्का देखते रहते हैं, अभी तक है, उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं है ना? हम जीत गए, वो छक्का ही दिखेगा लास्ट में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो हम सबसे ज़्यादा शरण लेते हैं ना जिस चीज़ की, वही दिखेगा लास्ट में। तो अगर हमने ज़बरदस्ती भगवान का शरण, ज़बरदस्ती कर रहे हैं हम लोग, लेकिन लास्ट में वो याद आ जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? वो छक्का, हमारा छक्का लगेगा अगले जन्म में। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये फैक्ट है। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा मेरे पास आएगा। जो अंतकाल में हमको स्मरण आ गया, हम वही बन जाते हैं। और अंतकाल पर अंतकाल ही आएगा ना, क्या पता अंतकाल कब आ जाए, बैठे बैठे आ जाए अंतकाल, छत्ती गिर जाए, मर जाए सारे इधर। हम प्लान नहीं कर सकते अपना अंतकाल। अभी देखो क्या हुआ, 1-2 दिन हम देख रहे हैं, इतने प्रोमिनेंट लोग मर जाते हैं। उनके लिए मृत्यु ऐसे नहीं बोलती है, नहीं ये तो सेलिब्रिटीज़ हैं, सब रूल्स बराबर हैं, सब रूल बराबर है,
घर में बैठा बैठा आदमी मर जा रहा है। और यहाँ इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, सारी दुनिया मर गई, एक बच गया। कैसे बच गया? अभी ब्राज़ील में 5-7 महीने पहले एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें एक आदमी जो था वो लेट हो गया, चढ़ नहीं पाया। यहाँ पे भी हुआ एक केस, एक औरत जो थी 10 मिनट लेट रह गई, है ना, उसको बोर्ड नहीं करना, उसका वीडियो था उसके पास, उसने सोची थी कंप्लेन करूंगी, मुझे नहीं जाने दिया, बाद में वही वीडियो डाल के थैंक यू बोला उसको जिसने रोका था जाने दिया होता तो जाता। और एक आदमी को बचना था, वो पता नहीं कहाँ से, उसको भी पता नहीं मैं कैसे बच गया, मतलब कैसे बच गया वो पता नहीं, है ना। तो ये होता है भगवान का हाथ, है ना, ऊपर। हाँ, कोई बच्चा ऊपर फोड़ रहा है, वो है, अपना प्रोजेक्ट लगाया उसने, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, प्रार्थना है लेकिन विश्वास नहीं है। तो हमारी सब के हृदय की प्रार्थना भगवान जानते हैं और अपने अपने हिसाब से पूरा भी करते हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता, इसलिए हम पहले ही काम खराब कर देते हैं। वो पूरी हो रही है धीरे धीरे। हम पेशेंस रखेंगे। आप में से कितने लोगों ने पेशेंस रखा, आपके साथ बुरा हुआ, 10 साल बाद पता लगा नहीं वो बेस्ट हुआ मेरे साथ। हाँ बोलिए बोलिए। 2015 की घटना है, मैं अभी फिलहाल रिमांड में हूँ, तो मैं अच्छे से काम कर रहा था और हर आदमी चेंज लेता है, मैंने भी चेंज लिया, बट मुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, बट काम में मन नहीं लग रहा था। इसी बीच में मैंने अपना पुराना जो घर लिया हुआ था वो भी बेच दिया, लेकिन 6 महीने में यहाँ से भी कॉल आया कि आना चाहते हो तो आ जाओ, पैसे भी थोड़े ज़्यादा थे। मैं अहमदाबाद से स्टेशन से चला, मेरे पास पहले घर थे, आज के डेट में वो घर भी नहीं था, ताकि मुझे ये था कि अहमदाबाद में सेट हो जाऊँ, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो घर निकाल दिया, वलसाड़ स्टेशन पर उतरा, तो अंदर से ये लग रहा कि मैंने क्या किया। लेकिन उसके बाद मैं उस साइड में रहता था जहाँ मुझे कृष्ण भक्ति मिली नहीं। फिर भगवान की कुछ योजना थी, 6 महीने के बाद ये था कि उस साइड में थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा है, तो जब नया लेना ही है तो क्यों ना मैं इधर आके संत या इस चला में रहा। चला में आया, सन रेसिडेंसी में गया, वहाँ कुछ भक्त मिले और भौतिक प्रगति भी हुई, भक्त भी मिले, मैं इस्कॉन से भी जुड़ा प्रगति। तो भगवान के साथ कुछ योजना थी। उस 1-1.5 साल तो मैं काफ़ी अंदर से अपने सोचते रहे कि मैं ब्रेक होकर सब कुछ डिसीजन यहाँ से भी ले लिया, वहाँ से भी तुरंत ले लिया, वो अच्छा नहीं था। लेकिन बाद में जब आज हाइंडसाइड में देखता हूँ, जब वो घटना 10 साल हो गई बीत के, तो मैं सोचता हूँ उस समय भी जो डिसीजन लिया वो भी ठीक था, वो जल्दी में भी जो भगवान ने मेरे से डिसीजन लेवाया वो भी ठीक। तो हमें उसके बाद ही पता लगता है, ठीक है। तो प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन इनको श्रद्धा भी होनी चाहिए। एक बार एक आदमी था, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा था। माउंटेन क्लाइंबिंग समझते हैं आप? चढ़ रहा था। तो जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ना, ट्रैकिंग वगैरह बोलते हैं उसको, ऐसा एक रस्सी फंसाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। तो चढ़ते क्या हुआ, रात को अकेला ही ट्रैकिंग अकेली करनी पड़ती है, बाकी पीछे रह गए, आगे चले गए, क्या हुआ पता नहीं। तो ऐसे चलता वो ना ऊपर रस्सी फंसाया, चढ़ रहा था ऊपर। उनको वही कीड़ा होता है चढ़ने का ही, बंदर की तरह चढ़ते रहते हैं। तो रात को उसका रस्सी छूटा ऊपर से और वो नीचे गिरने लगा, और वो भगवान का भक्त था। उसने भगवान को प्रार्थना किया कि प्रभु अब लगता हमारा अंत समय आ गया, हमको बचा लो। तो कहीं पे उसकी रस्सी अटक गई, वो जमीन पे टकराया नहीं, फंस गया कहीं पे। अब रात इतनी, वहाँ थोड़ी लाइट होती है, रात इतनी काली अंधेरी, उसको हाथ नहीं दिखता वहाँ पे कि क्या है। तो उसने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मैं फंस तो गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ फंसा हूँ। और हिमालय में ठंड बहुत होती है, तो अभी इतनी ठंड लग रही है मेरे को कि मैं ऐसे मर जाऊँगा आधे घंटे में। यहाँ पे फंसा हुआ हूँ ना, हिल भी नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करूँ मैं। उसने भगवान को हृदय से पुकारा, अंदर से आवाज़ आई, तुम्हारे उनके पास चाकू वाकू होता है डाला हुआ, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। बोला जूते से चाकू निकाल और रस्सी काट दे। अरे ये क्या बात हुई, मैं कहाँ फंसा हूँ मुझे पता नहीं, बड़ी मुश्किल से तो फंसा हूँ, तो क्या होगा, रस्सी काटूंगा तो पता नहीं कहाँ खाई में गिर जाऊँगा। फिर से आवाज़ आई, जूते से चाकू निकाल, रस्सी काट। नहीं काटा उसने। लास्ट में क्या हुआ, सुबह गांव वाले इकट्ठे हुए, मर गया था ठंड के कारण, और सिर्फ जमीन से 2 फीट ऊपर था, सिर्फ जमीन से 2 फीट ऊपर था। उसको अंदर से भगवान बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, रस्सी काट दे बच जाएगा, लेकिन उसने नहीं काटी। तो ये हमारी श्रद्धा जो है ना, इसका टेस्ट होता है। प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ क्या होना चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में। और श्रद्धा का मतलब क्या है कि अवश्य रखी बे कृष्ण विश्वास पालन, मुझे कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे,
प्रहलाद को कितना विश्वास था, प्रहलाद कोई जुगाड़ नहीं लगाता था। अभी क्या करें, अभी वो कर भी नहीं सकता, कुछ कर भी क्या सकता है। अभी यहाँ पे कुछ स्टेन गन लेके खड़ा हो जाए, मशीन गन के 4 टेररिस्ट आ जाए, कुछ कर सकते हैं क्या? बोलेंगे हैंड्स अप, करना ही पड़ेगा ना। आप कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको जब तक लगता रहेगा ना द्रौपदी की तरह ये करेगा ये करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना करें, लेकिन अंदर से पहले ही शरण लेके रखिए भगवान की। बाहर हाथ पैर मारिए, वो तो करके ही होगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट के बारे में मत सोचिए कि रिजल्ट हमारे कर्म से आएगा। द्रौपदी को क्या लगा, भीष्म पितामह बचाएंगे, द्रोण बचाएंगे, बड़े बड़े कुरु बचाएंगे, हमारे 5 पांडव महारथी, भीम से बड़ा गदाधर कोई नहीं था, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था, युधिष्ठिर से बड़ा कोई धर्मराज नहीं था। वो लोग भी एक एक के पास गए, सबने अपने मुंडे नीचे कर लिए। उसको बड़ी श्रद्धा थी अपने 5 पतियों पे, उसको श्रद्धा थी कुरुओं पे, भीष्म पे, द्रोण पे, कृपाचार्य पे, लेकिन कोई नहीं कर पाया। और दुशासन था, दुशासन ने चीरहरण शुरू किया तो उसमें कितने हाथियों का बल था? 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में। और उसने फिर लास्ट में वहां पे भगवान परेशान है, रुक्मिणी बोल रही प्रभु आप कभी उठ रहे हैं कभी बैठ रहे हैं, क्या है? अरे वहां मेरा भक्त जो है वो टेंशन में है। तो भगवान तो वो बोली कि फिर जा क्यों नहीं रहे? अरे मैं कैसे जाऊं, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं तब तक नहीं जाता जब तक मुझे बुलाते नहीं है। यही है ना प्रॉब्लम, है ना। देखो कभी भगवान ना स्वयं नहीं आएंगे, आपने देखा भगवान का भी ईगो है, ईगो नहीं है। भगवान चाहते हैं शरण ले। आप चले भी गए, आप बोलेंगे तुमको कौन बुलाया है? तो भगवान कभी भी एडवाइस और हेल्प कभी भी बिना मांगे मत करो, नहीं तो वो क्या है, वो बैकफायर होती है ना। कल को बोलेगा तुमको कौन बोला था? अरे यार मैं तुम्हारा इतना हेल्प किया, कौन बोला था तुमको? हेल्प किया कि तुम हमारा काम बिगाड़ दिया के। ये एलिमेंट रहता ही है, इसीलिए भगवान भी तब तक नहीं जा रहे हैं जब तक द्रौपदी क्या है, पुकारी नहीं। देखा आपने ना, इतना सीरियस इंसिडेंट हो गया, फिर भी भगवान ये सिखा रहे हैं। कृष्ण यहाँ पे हंस रहे हैं, अर्जुन रो रहा है, कृष्ण एक शब्द नहीं बोले गीता में। क्यों? दूसरा इंसिडेंट, पहले प्रार्थना करो, शरण लो, तब सहायता करें। इसलिए शरणागति होनी चाहिए। भगवान की ईगो नहीं है वो, भगवान शरणागत वत्सल है। शरण में आए हुए तो रावण को भी भगवान क्षमा कर देंगे। विभीषण आ गया तो विभीषण शरण में आया तो सुग्रीव बोले प्रभु देख लेना ध्यान से, ये रावण का ये भाई है। तो बोले कोई बात नहीं, मेरे कमजोरी है, क्या है? अरे जो भी मेरी शरण में आ जाता है भले मुझे नुकसान पहुंचाने, बस एक बार बोलते कि प्रभु मैं आपका हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये सब जानते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं उस मेरी चीज़ को, ठीक है। तो और जहाँ तक रहा रावण का सवाल, तो भगवान ने विभीषण को बोला आओ लंकेश। तो प्रभु अभी रावण जिंदा है और कल को भी शरण में आ गया तो क्या होगा? तो आपने तो उसको लंकेश बोल दिया, रावण को क्या करोगे? अरे इसको मैं लंका का राज्य दे दूंगा और रावण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा, खुद वन में रहूंगा। ये भगवान है, समझ रहे हैं ना। तो भगवान जो है इस प्रकार से, जब तक शरण नहीं लोगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। शरण का मतलब क्या है? दिखाना पड़ेगा। एक बार प्रभुपाद जी ना दाना डाल रहे थे, एक गार्डन में थे, वहाँ बहुत सारी बतखें थी, बतखों को दाना डालते हैं ना तो क्वैक 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 कर रही थी, एक बतख को ज़्यादा डाल रहे थे। भक्त बोलते हैं प्रभुपाद जी आप इसको ज़्यादा डाल रहे हैं, भक्त तो समबुद्धि होते हैं ना, इसको अब क्यों ज़्यादा डाल रहे हो? प्रभुपाद जी बोले क्योंकि ज़्यादा क्वैक 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 कर रही है, हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है ज़्यादा। उसी प्रकार भगवान है, जो कंटिन्यूस प्रार्थना करता है ना, बाइक पे जाता हुआ, कंपनी में प्रार्थना करता भगवान को, भगवान उसकी तरफ देखते ही देखते हैं। क्यों? दिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 4 बच्चे हैं, माँ सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती है? जो चारों को तो गोद में नहीं उठा सकती, जो ज़्यादा रो रहा है, ऐसा ही होता है ना, होता है ना कामेश प्रभु, सही बोल रहा हूँ मैं। माँ उसको उठाएगी ना, इसी प्रकार ज़्यादा प्रार्थना, ज़्यादा माला, ज़्यादा भगवान को पुकारना। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा भगवान गायब, रुक्मिणी ने ऐसे मिट कर तो भगवान है ही नहीं, समझे? वहाँ पहुँच गए भगवान। और फिर आपको उसके बाद पता ही है कैसे रक्षा किया भगवान ने। अपने तरीके से सुदर्शन नहीं चलाया, कुछ नहीं किया, भगवान साड़ी के रूप में, तो भगवान रक्षा कर लिया। तो आप सोचेंगे प्रभु फिर भगवान ने द्यूत क्रीड़ा क्यों होने दिया? अरे द्यूत क्रीड़ा नहीं होती तो इतना बड़ा संहार नहीं होता। भगवान कहाँ कहाँ घर घर जाके स्ट्राइक करते हैं, तो बेचारा क्या दुर्योधन ही सारा काम कर दिया। क्या किया? चुन चुन के खींच के लेके आया, कुरुक्षेत्र में रख दिया, है ना। अब सामने काम आसान हो गया, कहाँ की दुकान से खरीदोगे, मॉल में सब मिल जाता है ना, होता है ना ऐसा। तो कुरुक्षेत्र में भगवान का काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब मारो, यहीं पे मारो, एक ही स्थान पे, नहीं तो वहाँ स्ट्राइक करो, वहाँ सिविलियन मरेंगे, वहाँ पे होगा, वहाँ पे ये होगा, है ना। नहीं, तो क्या हो गया सबको। और जरासंध को भी कितनी बार छोड़े थे? 17-18 बार, है ना। जरासंध को छोड़ देते थे।
तो सब सोचे जरासंध को मार क्यों नहीं देते हैं? अरे फिर आएगा, इकट्ठा करके लाएगा सारे, है ना, हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। तो जरासंध बराबर एजेंट बना हुआ था भगवान का, उसको पता ही नहीं है। तो भगवान असुरों से भी काम ले लेते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी, अब स्टोरी याद रखिएगा, है ना, स्टोरी इसलिए ज़्यादा सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी, उसको भगवान में बड़ी श्रद्धा थी, ठीक है, तो बड़ी श्रद्धा थी भगवान में। तो उसने भगवान को लेटर लिखा। उनके देश में ना बहुत अकाल पड़ा हुआ था, तो उसने भगवान को लेटर लिखा। और एक ना प्रोग्राम आता था, पहले आता था ना, देखो रेडियो पे प्रोग्राम आता था, सदाबहार नगमे, फिर वो लेटर लिखते थे, ये हमें बापी से लेटर भेजा है प्रभात जी ने, कामेश जी ने, इनकी फरमाइश है ये गाना, ऐसा ऐसा होता था ना। तो एक प्रोग्राम चलता था, असली घटनाएं, आपकी फरमाइश, चित्रहार भी आता था पहले, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो उसको लेटर लिखा, वो लेटर पढ़ता था, जैसे किसी को भी लेटर लिखा। तो लेटर रेडियो, बहुत फेमस रेडियो स्टेशन, मतलब रेडियो शो था वो। उसको लगा भगवान को भी लेटर लिखूंगी तो भगवान को भी पढ़ेगा ये, उसको श्रद्धा थी भगवान पे। उसने भगवान को लेटर लिखा कि प्रभु मैं अकेली बुढ़िया हूँ, मेरे 4 पोता पोती हैं, मेरे बेटे और मेरी बहू की मृत्यु हो गई अकाल में, हमको खाने के लिए कुछ नहीं, कृपा करके हमको खाने के लिए भेजिए। बड़ी श्रद्धा से लिखा उसने, और उसने भेज दिया। और रेडियो वाले के पास गया, रेडियो वाले ने, क्या पढ़ूँ इसको, बोले चलो पढ़ देता हूँ बुढ़िया का दिल रखने के लिए। तो ये भगवान के लिए लेटर है, और बुढ़िया का नाम था कुछ, तो ये बोलती है कि मैं अकेली हूँ, मेरे पति भी मर गया है, मेरी बच्चा भी मर गया है, मेरी पत्नी, मेरी बहू भी मर गई है, 4 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, भगवान कृपा करके हमको खाने के लिए कुछ भेजो। वहाँ पे एक बड़ा उल्टी खोपड़ी का आदमी भी सुन रहा था, वो, है ना, वो शैतान था मतलब, ठीक है। उसने बोला अब मजा आएगा, भगवान तो कोई है ही नहीं, ये भगवान। तो उसने योजना बनाई अपने असिस्टेंट के साथ में। असिस्टेंट बोलता देखो प्रभु एक बड़ा अच्छा आइडिया है, अब इसका मजाक बनाते हैं। बोला कैसे? बोले इसको एक ट्रक भर के हम अनाज भेजते हैं, ठीक है, ट्रक भर के अनाज भेजते हैं, और इसको घर में जाके पूछेगी, बोलेंगे किसने भेजा? भगवान ने भेजा? नहीं, शैतान ने भेजा। तो क्या होगा? भगवान तो कोई है, भगवान कहाँ से भेजेगा? बोले ठीक है, ट्रक भर के भेजा। तो बुढ़िया के दरवाजे पर ठक ठक किया, तो बुढ़िया को बोलते हैं हाँ आपका ट्रक आया है। अच्छा कौन? भगवान भेजा? नहीं नहीं, अरे चुप रहो तुम। वो गई, अच्छा कितना बोरी है? अरे इतना बोरी, चलो जय हो जय भगवान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वो असिस्टेंट, अरे ये हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा ने नहीं, भगवान ने नहीं भेजा है ये। अरे तू चुप कर, अभी बोरी उठा। उससे सारी बोरी उतरवाई, सारी रखा दी। अब वो देख रहा है अरे बोलने नहीं दे रही मेरे को। लास्ट में बोलता चुप, तुमको पता है किसने भेजा है? ये शैतान ने भेजा है। बुढ़िया ने फिर ध्यान नहीं दिया, वहां से चलेगी। अरे मैं बोल रहा हूँ शैतान ने भेजा है। बुढ़िया बोलती तो क्या हो गया? अरे तू क्या हो गया? भगवान ने नहीं भेजा है। अरे भगवान जब काम कराना चाहते हैं ना तो शैतान से भी काम करवा लेते हैं। तो ये भगवान ने भेजा है। उसने अपना सिर पकड़ लिया। अब समझे? तो कभी हमारा काम बिगड़ना है, बनना है ना, तो शैतान से भी बनवा देंगे, और बिगड़ना है तो दोस्त से भी नुकसान हो जाएगा। तो विश्वास, उसको विश्वास था कि भगवान ही करते हैं और सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। अभी बरसात हो रही है, कौन कर रहा है? हमको पहले पता था बरसात होने वाली है, हम त्रिकालज्ञ हैं, है ना, कौन है? लेकिन हमने सेट नहीं किया, कौन है जो सेट कर रहा है? पानी की जरूरत है ना सबको। 1 साल बारिश नहीं होगी, सारे मर जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा, कितने जानवर मर जाएंगे। भगवान को सबकी टेंशन है भाई। अब लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारी रथ यात्रा है, क्या भगवान जय जगन्नाथ, पानी रोक दो। अरे भगवान को तुम्हारी रथ यात्रा की नहीं, भगवान को और भी जीव जंतुओं की, कृषि की टेंशन है, फसल की टेंशन है, कहाँ पे किसको पानी देना है भगवान को पता है। इसलिए हम अपना सोचते हैं, इसलिए अपनी प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम में फंसते हैं। जब हम ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे ना, ये बारिश सबके लिए हो रही है, अमीर के लिए, गरीब के लिए। अरे हमारे घर में शादी थी यार, भगवान क्या बारिश, यज्ञ करो प्रभु रोकने के लिए। क्या भगवान तुम्हारी शादी के लिए बरसात रोक देंगे? उनको कितना का कल्याण करना है ना, होता है ना। हम सिर्फ एक छोटा सा पिक्चर देखते हैं हम लोग, और उसमें हम लोग क्या तय कर लेते हैं कि मेरे लिए अच्छा नहीं तो किसी के लिए अच्छा नहीं। तो इसलिए प्रार्थनाएं जो हैं हमें ब्रॉडर माइंड और ब्रॉडर विजन से करनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं ना, सिर्फ एक व्यक्ति की प्रार्थना से बैठे हैं। वो कौन है? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए 1965 में, तो प्रभुपाद जी बोस्टन जब उस पर उतरे, क्या बोलते हैं उसको? बंदरगाह, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर्ट। हाँ, बोस्टन पोर्ट पे उतरे। हवाई जहाज से नहीं गए, लग्जरी में नहीं गए, कार्गो शिप में गए। कितना दिन लगा प्रभुपाद जी को? 40 दिन लगा। 40 घंटे में हमारी कमर दुख जाती है इसी ट्रेन में,
वो कार्गो शिप में 40 दिन, और समुद्र ऐसे ना जैसे आप बोटिंग करने जाते हैं, समुद्र जब अपना रूप दिखाता है ना तो नौका ऐसे ऐसे डोलती है, सोचिए। तो प्रभुपाद ने जब बोस्टन पोर्ट पे उतरे तो प्रभुपाद ने प्रार्थना किया, प्रभु कृष्ण आप हमें कहाँ ले आए? अभी तो अंग्रेज हमारे लिए को बड़ी बात नहीं, यूट्यूब है, सब कुछ है, टीवी है, सब कुछ देखते हैं। पहले पता है 1965 में क्या पता था? प्रभुपाद ने देखा छोटे छोटे कपड़े पहन के लोग घूम रहे हैं, खाली कहने के लिए इंसान है, पशु, 2 पैर वाले, है ना, 2 पैर वाले पशु हैं ये। इनको मैं क्या गीता सिखाऊंगा? इनको ये पता नहीं है खाना। अमेरिका में जो है ना, टॉयलेट जाने के बाद वो लोग धोते भी नहीं है पानी से, पता है आपको? टॉयलेट पेपर होता है, क्या शुद्धि होगा वहाँ पे। और खाने का आपकी तरह सब्जी नहीं बनाते वो लोग, वो कुछ भी पैकेट में, डब्बे में जो भी होता है उसको गर्म करके खा जाते हैं। अभी तो इंडिया वाले भी ऐसे हो गए, है ना। तो वो 1965 में अमेरिका का हाल था। प्रभुपाद जी प्रार्थना की कि कृष्ण आप हमें यहाँ लाए हैं तो कुछ ना कुछ आपका मकसद तो होगा, है ना। तो प्रभुपाद जी की प्रार्थना थी, जिसके कारण क्या हुआ, आज हम यहाँ बैठे हैं। हजारों रथ यात्राएं निकल रही हैं, ये रथ यात्रा गली गली नुक्कड़ में रथ यात्रा निकलती है ना। तो जगन्नाथ के जो पंडे हैं वो प्रभुपाद जी के पास आए, आप तो मजाक बना दिए हैं, हर जगह रसिया में रथ यात्रा, अमेरिका में रथ यात्रा, इधर रथ यात्रा, तो ये क्या है? ये तो मजाक है। हमारे जगन्नाथ, तुम्हारे जगन्नाथ कहाँ से हो गए? उनका नाम ही जगन्नाथ है ना। ही इज जगन्नाथ, ही इज नॉट उड़िया नाथ। प्रभुपाद जी बोले वो उड़िया नाथ नहीं, वो जगन्नाथ है। तुम्हारे हमारे कहाँ से हो गए? जगन्नाथ जो सबके हैं, मुस्लिमों को भी हैं, क्रिश्चियन के भी, वो मान नहीं रहे, भला बात लगे। कोई पुत्र बोले आप हमारे पिता नहीं है, हम आपको बर्खास्त करते हैं आज से, तो सच्चाई में हो जाएगा क्या बर्खास्त? पिता तो वही रहेगा ना। उसी प्रकार हम अपने पिता को, कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है हमारा प्रॉब्लम यही है, हम देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम क्या प्रार्थना करते हैं तो हम संबंध नहीं जोड़ पाते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया, क्या किया कि कृष्ण मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। श्रील प्रभुपाद जी को कुछ पड़ी नहीं थी। लोग बोलते हैं प्रभु जी आप इतना रिस्क क्यों लेते हैं प्रचार के लिए? क्यों लेते हैं? नहीं लेंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैंने बोला ना, हम उनमें इंटरेस्टेड नहीं जो मछलियाँ मर रही हैं, उनका हम कुछ नहीं है। जितनी हाथ हारी उतनी तो बचाएं। 5, 10, 15 है ना, 25 साल प्रचार किया, कोई भक्त नहीं बना, एक भक्त बना, वो हम खुद थे। बोल बोल के पूरा गीता याद हो गया, लेक्चर दे दे के हम ही गीता याद कर लिए। तो अपने कल्याण के लिए प्रचार किया जाता है। ये जो सेंटर खोला है ना, हम सोचेंगे अरे कल्याण नहीं, ये हमारे अपने कल्याण के लिए है। ये प्रभु जी बेचारे रोज मंगल आरती आते हैं, हम इनको देखते हैं, इनको कोई नहीं होता, कोई इन्विटेशन देता प्रभु जी आपको, कोई अपेक्षा नहीं है इनसे, उनको कोई जानता भी नहीं है। ये आदमी पहले दिन से मंगल आरती आता है। कुछ हो ना हो, इस सेंटर का उद्देश्य सफल हो गया। एक आदमी मंगल आरती आ रहा है, उसके लिए सेंटर खुला है। सही बात है, एक व्यक्ति के लिए भगवान जाते हैं, है ना। बहुत अच्छी स्टोरी थी। एक आइलैंड में एक भक्त पहुंचे, होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, वो जो एस्किमोस जो होते हैं ना, इस एक एस्किमो के घर में पहुंचे एक भक्त, नॉर्थ पोल पे होते हैं, हाँ, आइस के घर को एस्किमोस है ना, वो देते हैं आइस के घर बना के। उसके घर में के कीर्तन की आवाज़ आ रही है। वो भक्त परेशान हो गया, -20 डिग्री सेल्सियस में कीर्तन की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो वो एस्किमो से एक ना लेडी निकली बाहर, बोला अरे आप यहाँ पे कौन प्रचार कर दिया आपको? तो बोलती है, उसने गीता निकाली प्रभुपाद जी। बोला एक बार मैं ना विमान में जा रही थी, एयरपोर्ट पे उतरी तो आपका एक भक्त मुझे मिला, उसने मुझे गीता दे दी। मुझे नहीं पता ये क्या था, उसने बोला, बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे दया आ गया, बेचारा बड़ी देर से कर रहा था, उसका कोई बिक नहीं रहा था, मैं उसको पैसे दे गीता ले ली। तब तो मैंने सीरियसली, जब मैं यहाँ पे एस्किमो के घर में रिटायर होने के बाद तो मैंने पढ़ना चालू किया, तो मुझे पता लग गया, तो मैं ये कीर्तन चालू की, हरे कृष्णा, है ना। बहुत से लोग किताब पढ़ते हैं ना, उनको ये भी नहीं आता पढ़ने की हरे कृष्णा, वो बोलते हैं हेर कृष्ण 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 हेर हेर, हेर राम 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 हेर हेर, क्योंकि इंग्लिश में हेर HARE हेर पढ़ते हैं, लेकिन वो भी भक्त बन गए। और चाइना में र नहीं होता, ल होता, बोलते हले कृष्णा 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 हले हले, हले लाम 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 हरे। मजाक नहीं, आप सुनिएगा, मायापुर वृंदावन जाइए, वहाँ पे चाइनीज लोग हले हले करते हैं, फिर भी भगवान उनसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जबान से नहीं, भगवान हृदय से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वो प्रभु को इच्छा थी मुझे मंगला जाना है, थी ना प्रभु,
तभी तो आप आते हैं ना, बरसात हो धूप हो, ये आदमी हमेशा, मेरे को वीडियो आता है ना, मैं बोलता हूँ हमारा सेंटर का, प्रभुपाद जी बोलते हैं सारे संसार का धन भी लग जाए और एक आदमी कृष्णा कॉन्शियस बन जाए, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। ये सारा पैसा वसूल है। अगर एक आदमी भक्त बन गया, कृष्ण से जुड़ गया और अपना जीवन सफल कर लिया, हमारा सारा धन वसूल हो गया। हमको ये खुशी होती है। तो हमको कोई मास नहीं चाहिए। मास आएगा मोस्ट वेलकम, मास मतलब पब्लिक, नहीं आएगी कोई बात नहीं, हम अपना कार्य करते रहेंगे, है ना, करते रहेंगे ना। बारिश, मेघ सोचे समुद्र को क्यों जल देने का यार, है ना, सोचता है नहीं साइड में करता हूँ मैं, समुद्र तो ऑलरेडी जल है। नहीं, समबुद्ध, भगवान के भक्त जो होते हैं समबुद्धि के साथ सब पे कृपा करते हैं, लेकिन पात्रता के अनुसार व्यक्ति उसको ले लेता है। मंगलारती सबके लिए ऐसा नहीं है, हमने इनको प्राइवेटली मैसेज डालते हैं, है ना, प्रभु जी आपके लिए है, लेकिन ये व्यक्ति के पास पात्रता है, ये व्यक्ति पहुंच जाता अपना निद्रा का त्याग करके, तो कृपा सब पे बरस रही है। जल देवता जो हैं सब पे, इंद्र देवता सब पे बरसा रहे हैं, लेकिन पानी पकड़ कौन पाएगा वो डिपेंड करेगा पूरा साल यूज कौन कर पाएगा। अब सोचते हैं ना, अभी बोलते हैं ना वाटर हार्वेस्टेशन, क्या बोलते हैं उसको, हार्वेस्टिंग, वो बचा कितने पाएंगे। तो कृपा सब पे बरस रही है, कौन टंकी बना के उसमें डाइवर्ट कर लेगा, साल भर यूज करेगा, तो वो चीज़ है, सब पे कृपा बरस रही है। तो ये मत सोचिए प्रभु जी उन पे ज़्यादा कृपा है, कामेश प्रभु पे आप ज़्यादा कृपा करते हैं उन पे, नहीं, वो पात्रता ले रहे हैं, वो उस कृपा को पकड़ पा रहे हैं, उस पानी को पकड़ पा रहे हैं, रख रहे हैं अपने पास में, पात्रता बढ़ा रही है, बड़ा बड़ा टंकी कर रहे हैं। 1000 लीटर की थी, अगले साल में 2000 की कर दूंगा ताकि ज़्यादा पानी पकड़ पाऊँ और अच्छे से रह पाऊँ। वही व्यक्ति सफल होता है। कथा सबको बराबर मिल रही है, प्रोग्राम का मैसेज सबको बराबर गया, बच्चों का प्रोग्राम का भी सबको बराबर गया। आज समझ में नहीं आएगा, ये बच्चों का प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा 3 साल बाद, जब आपके बच्चे श्लोक बोलेंगे, आपके बच्चे कीर्तन करेंगे, आपके बच्चे संडे फीस्ट बनाएंगे। अभी नहीं, इन्वेस्टमेंट में ना कुछ नहीं होता। जंगल में आदमी जो है एक फ्लैट खरीद लेता है, क्या है उसका वैल्यू 20 साल बाद पता लगता है। किसी ने शेयर्स खरीदे थे, पता है, टाटा बिरला इनके शेयर्स खरीदे थे 1-1 रुपये में, आज उनकी कीमत उनके पास करोड़ों रुपए है, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा था, डाल के छोड़ दिया। तो ये इन्वेस्टमेंट चल रही है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं देखना है। एक बार एक व्यक्ति तो बहुत निराश हो गया, क्या यार ज़िंदगी में कुछ नहीं है, इतना मेहनत करता हूँ, 20 साल से लगा कुछ नहीं हुआ। तो एक साधु के पास गया जंगल में, वो मरने जा रहा, साधु पूछता क्या हो गया, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया, क्या है मेरे जीवन। साधु उसको लेके गया, घास दिखाया और एक बैम्बू दिखाया। बैम्बू समझते हैं ना आप, बांस का वृक्ष। बोला घास और बैम्बू समझ आ रहा, हाँ घास छोटा है, बैम्बू बहुत बड़ा है। बोला जब मैंने लगाया था ना, घास तो 2-4 दिन के बाद निकल गया, बैम्बू निकला ही नहीं, पानी दे दे के थक गया। मैं बोला बर्बाद हो गया मेरा पैसा सारा साबे। 5 महीने के बाद इतना अंकुरित हल्का सा निकला। मैं बोला क्या यार, घास इधर मस्त हो गया। घास का एक लिमिट था, उतना ही बड़ा खत्म, लेकिन ये बैम्बू देखो बाद में बड़ा, 1 महीने में इतना हो गया। हाँ, 20 साल के बाद निकला, वो 20 साल कुछ नहीं दिखेगा आपको। आप बोले कहाँ है, फिर जो निकलेगा तो 2 महीने में 80-80 फुट ऊपर चला जाएगा, बताइए। तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। ये अभी नहीं दिखेगा, ये अभी हम तो डाले जाएंगे। आप बोलेंगे क्या फ्लॉप प्रोग्राम कर रहे हो, बोलते हैं हमको लोग, क्या तुम फ्लॉप बंद कर दो। मैंने कहा नहीं, ये तुमको फ्लॉप लग रहा है, बाद में हिट शो होगा, अभी नहीं होगा। अभी क्या है, जब देने का टाइम है ना तो कोई नहीं आएगा। जब आम की वाड़ी लगाता है ना, कोई इसको सींचने नहीं आएगा, लेकिन जब आम लगेंगे तो क्या होगा, सब पत्थर मारने आ जाएंगे होगा ना। कोई सींचना नहीं चाहता है, प्रॉब्लम ये है, कोई ट्रेनिंग नहीं देना चाहता है। कौन मगजमारी पाले प्रभु जी, अपना टाइम खराब करो, धंधा खराब करो, दूसरे के बच्चों को सिखाओ, फ्री में फीस्ट खिलाओ। या आप तब बुलाइएगा प्रभु जी, लेक्चर देने बुलाया करो जब 100-150 की भीड़ हो, क्या 10-15-20 के बीच में आएगा, वो असली होता है। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है ना। शपथ तो लेना बहुत आसान है, पर निभाने का जब टाइम आएगा, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता, ट्रेनिंग कोई नहीं देना चाहता। प्रॉब्लम ये है, सब फ्रूट खाना चाहते हैं, सबको आम चाहिए, इसलिए आप पैसा देके ले लेते हैं ना आम, है ना, इसीलिए वो कमा रहा है। क्यों, उसने पहले इन्वेस्ट किया है, लगाया है, उसको पाला है, पोसा है, बचाया है, बाढ़ दिया है। इसी प्रकार ये जो फेज़ है सबसे महत्वपूर्ण फेज़ है। इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, हमारे तरीके से नहीं आएगा। रिजल्ट आ रहा है इसका, लोगों का जीवन बदल रहा है, लोगों को प्रेरणा मिल रही है, वो दिखती नहीं है ना। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रेरणा से लटकी हुई नहीं आएगी। देखो प्रभु जी इतना प्रेरणा, 2 किलो प्रेरणा लेके जा रहे हैं, प्रेरणा का अंदर की चीज़ है। पता नहीं किस आदमी आप में से कौन क्या करेगा कल को, कोई नहीं समझ सकता है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले, बीज डालते चलो। हमारा काम बीज डालने का है, हमारा काम, बाकी काम किसान बीज डाले,
डालना पड़ेगा। किसान सोचे नहीं हम बीज डालेंगे बारिश ही नहीं होगी, नहीं, एज्यूम करना पड़ेगा होगी, तभी तो फसल होती है ना। आई ना बारिश, वी विल डू अवर वर्क, कृष्णा विल डू हिज वर्क। हमें अपना कार्य करना है, हमारा काम है बीज डालने का, मेरा काम अंकुरित करने का नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा होगा। हम बीज डाल रहे हैं, जहाँ डाल रहे हैं उपजाऊ भूमि दिख रही है वहाँ बीज डालते चलो डालते चलो डालते चलो। हमने इतने सालों से किया, अभी कोई मिलता है कभी बम्बई, अरे प्रभु जी, मैं बोला मैं तो आपको जानता नहीं। अरे प्रभु जी हम आपके यूथ लेक्चर में आते थे, आपके हमने लेक्चर सुना, अच्छा लगा। अच्छा आप क्या कर रहे हो? कोई फुल टाइम हो गया, कोई क्या हो गया, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। हम लेक्चर देते हैं, यूट्यूब पे चढ़ाते हैं, लोगों को लगता है अपने प्रशंसा करने के लिए, नहीं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, हमको भी पता नहीं, हमको नहीं। एक बार मैसेज डाले, प्रभु जी आपने वीडियो नहीं डाला, कामेश प्रभु हमको दिक्कत कर देते हैं पहले तो, प्रभु जी वहाँ डाला नहीं आपने पिछले सैटरडे का, तो नहीं यार डालना चाहिए। कोई व्यक्ति पता नहीं कहाँ प्रेरणा ले रहा है ना, कहाँ सुन रहा है, तो ये जो है ना प्रेरणा का बीज ये डालते चाहिए। पॉजिटिविटी जो है ना दिखने में छोटी लगती है, बीज आम का कितना छोटा, बरगद का बीज कितना होता है, बरगद देखा आपने, बरगद यू नो बरगद बैनियन ट्री कितना होता है बरगद का बीज, इतना सा, उसके अंदर पूरा पेड़ है। अगर उसको प्रॉपर हम कंडीशंस देंगे तो वही बरगद का पेड़ तैयार हो रहा है। इसमें टाइम जाएगा, टाइम जाने दीजिए, कोई बात नहीं। जो चीज़ जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्दी बिगड़ती भी है, और जो चीज़ धीरे धीरे बनती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है, वो बहुत बड़ी होती है। तो ये सब प्रेरणा का काम है, प्रार्थनाओं का। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी पेशेंस भगवान चेक कर रहे हैं, हमारा पेशेंस चेक करेंगे कितना इसमें सफलता है, कितना है। ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि इसके पीछे नहीं, कि सही में ट्रेनिंग देना चाहते हैं, सही एजुकेट करना चाहते हैं, बहुत पेशेंस का टेस्ट होगा। फिर भगवान है, त्रिलोकीनाथ है, जगन्नाथ हैं, वो फिर देंगे, भक्त भी भेज देंगे, पैसा भी भेज देंगे। लेकिन आज तक हमको कभी दिक्कत हुई नहीं है, हमने अब देखा कभी हमारे यहाँ से कोई ऐसा नहीं, प्रभु जी आज पैसा नहीं, आज चावल नहीं है, आज हम संडे फीस्ट नहीं बनाएंगे, है ना प्रभु, अपना चल ही रहा है ना, और अच्छा ही हुआ है। पैसा पता नहीं कहाँ से आता, मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। हमको भगवान का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रोज़ मंगल आरती के लिए प्रभु जी आते हैं, आप भी आइए कभी कभी। उसमें क्या होगा, भगवान मंगल आरती में बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि सुबह कुछ काम धाम नहीं होता ना, सुबह ना कोई कॉल आता है भगवान को, ना व्हाट्सअप आया होता है, तो भगवान देखते कौन आया है। भले यहाँ फोटो की हो रही है, फोटो में कोई अंतर है क्या, भगवान और फोटो में कोई अंतर है क्या? वैसे देखा जाए तो जगन्नाथ की तो मूर्ति लकड़ी की है, बोल सकते हैं ना, ये क्या भगवान कर रहे हैं। लाखों लोग पहुंच गए, आज मैं सुबह पड़ा भगदड़ मच गई, 2-3 बेचारे शरीर भी त्याग दिए, फिर भी जाते हैं। ऐसा नहीं उत्साह में कमी हो रही है, ये तो इंडिया है, क्रिकेट टीम जीतती है तब लोग पहुंच जाते हैं। वो तो चलो जगन्नाथ की रथ यात्रा में बेचारे गए, है ना, तो उनका तो कुछ ना कुछ जगन्नाथ जी करेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, प्रेरित रहना चाहिए, और प्रेरणा हम किसी से भी ले सकते हैं, है ना। प्रेरणा के लिए हमको बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर से लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े कथाकार से, प्रभु जी से हम प्रेरणा ले सकते हैं। देखो इनको कोई आशा नहीं है, बेचारे आ जाते हैं, इनको उत्साह है, मृदंग बजाएंगे, बजाना नहीं आता लेकिन बजाते हैं, है ना, मुझे बजाना है, भगवान का मुझे सेवा करना, ये उत्साह होना चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु दर्शन ले रहे थे, भगवान ना अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते हैं ना, ऐसा कहा जाता है, वहाँ पे शालिग्राम का शिला है, तो चैतन्य महाप्रभु शालिग्राम पे अंदर नहीं जाते थे, मतलब पैर नहीं रखते थे। तो गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ से दर्शन लेते थे, तो गरुड़ स्तंभ से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन ले रहे थे। तभी एक बुढ़िया आई, अरे भगवान का दर्शन, चैतन्य महाप्रभु लंबे थे ना, उन पे चढ़ गई, क्योंकि उसको दर्शन नहीं हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु कंधे पे बैठ गई वो, और दर्शन लेने लग पड़ी। और सब भक्तों को गुस्सा आया, चैतन्य महाप्रभु उसको खींच लगे, बुढ़िया तुझे पता नहीं है चैतन्य महाप्रभु पे चढ़ गई तुम्हें। चैतन्य प्रभु नहीं, इसकी आतुरता देखो, इसको कितनी आतुरता है भगवान का दर्शन लेने, मुझ में भी ऐसी आतुरता नहीं है, इसकी इतनी आतुरता है कि मेरे कंधे पे चढ़ गई, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन लेना है। ये तो भगवान बताए कि पॉजिटिविटी देखो सबके अंदर, वो उसको बजाना नहीं आता प्रभु को, लेकिन मुझे आरती करनी है, उसको डांट भी देंगे तो फिर मैं बजाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सीखना चाहिए, लेकिन फिर भी आतुरता है, पॉजिटिव देखना चाहिए। तो इसी प्रकार हमको पॉजिटिव देखना चाहिए। भक्त हैं बेचारे, देखो उनके घर में भी प्रॉब्लम होगा, सबके घर में प्रॉब्लम है, वो भी लेट सोते होंगे, है ना प्रभु, सब काम करते हैं, काम धंधा करते हैं, ऐसा नहीं, फिर भी बेचारे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, अपना समझ के। घर में भी फोटो होगा, सोचो मेरी फोटो ही तो है, भगवान मेरे घर में भी है, आ जाते हैं। मुझे यहाँ पे मंगल आरती के लिए दौड़े दौड़े चले जाते हैं। नींद को त्यागना इतना आसान नहीं है, संडे को आधे लोग अभी उठे भी नहीं है, रात को लेट पार्टी करके, है ना,
लेट पार्टी की है ना, इसलिए उठे नहीं। तो इसलिए भगवान का सुंदरता से आतुरता से दर्शन करना चाहिए। चैतन्य में आप बोलते हैं प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अगर मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है ना, उठा के फेंक दो, पत्थर है। और उसी पत्थर को हम पूजते हैं, है ना। वही पत्थर को हम तोड़ते हैं, उसमें पहले पैर रखते हैं, बनाते हैं, बाद में पैर लगाए कोई तो पाप लगेगा, ऐसा है ना। यही श्रद्धा है और यही प्रार्थना है। जिस भी कष्ट में आप हैं, लोगों को बता के कुछ नहीं होगा, लोग और मजाक उड़ाएंगे, 10 जगह और बताएंगे। इसलिए भगवान से आप प्रार्थना करिए। क्या प्रार्थना करिए?